स्टूडेंट, आज हम लोग फिनॉल के बारे में पढ़ेंगे। फिनॉल से हम लोग जानते हैं कि फिनॉल कैसा उसका स्ट्रक्चर होता है। जनरली फिनॉल का स्ट्रक्चर ऐसा होता है ना। हमारे माइंड में अगर फिनॉल का नाम आए तो हम लोग ऐसा ही इमेज बनाएंगे कि एक बेंजीन रहेंगे जिसके ऊपर पे डायरेक्ट बॉन्ड से हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप है वो जुड़ा रहेगा, अटैच रहेगा। ठीक है, तो यही है फिनॉल। और इसी के अकॉर्डिंग और कितने सारे फिनॉल्स होते हैं, उसका क्लासिफिकेशन कैसा कैसा किया गया है, हम लोग को इस चैप्टर में यही पढ़ना है। ठीक है, मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड यही पढ़ना है अपन को। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो फिनॉल है वह, उसका स्ट्रक्चर तो ऐसा है, लेकिन ये फिनॉल कैसे बना होगा, मतलब ये किससे जुड़ा है, बेंजीन से जुड़ा है, फिर OH जुड़ा है ना। तो सपोज क्या है, हम लोग को इतना तो पता ही है कि जो बेंजीन है, बेंजीन जो है इसको क्या है, हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप है उसके द्वारा इसको क्या किया गया है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया करवाई गई है। ठीक है, तब जाके ये क्या हुआ है, ये हमें प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे जैसे कि अगर बात करें तो यहाँ पे सपोज हर जगह पे बेंजीन के रिंग पे क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। तो ये हाइड्रोजन रिलीज होके OH ग्रुप इसमें ऐड होके, मतलब किसी के थ्रू भी हो सकता है, जैसे कि जल के थ्रू या फिर किसी के थ्रू भी। अगर हम लोग हाइड्रोक्सिल ग्रुप की बात करें तो इसमें अगर बेंजीन रिंग से अगर वो कोई हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप है वो सीधे सीधे जुड़े, ठीक है, तो ऐसे जो बनने वाले प्रोडक्ट है इसको अपन क्या बोलेंगे, फिनॉल कहेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा पढ़ लेते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न को फिनॉल कहते हैं। ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मतलब बेंजीन, एरोमेटिक मतलब बेंजीन होता है। हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न को, हाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप को हाइड्रोक्सिल समूह बोलते हैं, तो उसको हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न कहा जा रहा है, को फिनॉल कहते हैं। जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह एरोमेटिक नाभिक के प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ। प्रत्यक्ष रूप का मतलब क्या होता है, मतलब वो डायरेक्ट बॉन्ड से उससे बॉन्डेड है। ठीक है, बेंजीन के बॉन्ड से डायरेक्टली वो क्या है, बॉन्डेड है, ना कि किसी के सहारे पर। सहारे का मतलब कैसा होगा बताओ, जैसे सपोज यहाँ पे CH2 हो जाए और उसके बाद OH, मतलब OH को जुड़ने के लिए किसी सहारे की जरूरत पड़ रही है जबकि वो बेंजीन से जुड़ा हो। ठीक है, मतलब बेंजीन से उसको कनेक्ट रहने के लिए किसी चीज की सहारे की जरूरत पड़ रही है, तब जाके हाइड्रोक्सिल समूह ग्रुप में जुड़ा हुआ है। तो ये अप्रत्यक्ष रूप हो जाएगा। इसीलिए प्रत्यक्ष रूप का मतलब क्या है, प्रत्यक्ष रूप का मतलब होता है कि बेंजीन से डायरेक्ट वो कनेक्ट रहे। ठीक, अगर अप्रत्यक्ष बोला जाए तो वो किसी के थ्रू वो बेंजीन से जुड़ा हो तब उसको अप्रत्यक्ष, और वो डायरेक्टली जुड़ा हो तो प्रत्यक्ष रूप कहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए नाभिक के रूप से डायरेक्टली जुड़ा रहता है। उदाहरण के लिए देखिए, फिनॉल हाइड्रोक्सिल समूह, सॉरी फिनॉलिक हाइड्रोक्सिल समूह बेंजीन से क्या हुआ, देखिए एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके OH क्या हुआ, उसमें ऐड हुआ, तब इसको क्या बोले, फिनॉल कहे। अब इसका वर्गीकरण देख लेते हैं, क्लासिफिकेशन। हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या के आधार पर फिनॉलिक यौगिक को निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट वाला जो है देखो, मोनोहाइड्रिक फिनॉल। ठीक, इससे पहले भी मोनोहाइड्रिक ये सब हम लोग पढ़े थे, लेकिन फिनॉल के लिए नहीं पढ़े थे। हम लोग किसके लिए पढ़े थे, एल्कोहल के लिए पढ़े थे। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें देखिए पहला जो पॉइंट है मोनोहाइड्रिक फिनॉल, जिसमें OH की संख्या केवल एक होती है जो बेंजीन नाभिक से सीधा जुड़ा होता है। ठीक है, मतलब ये है कि वो डायरेक्टली तो कनेक्ट रहे, लेकिन उस कंपाउंड में क्या होता है, सिर्फ एक OH हो तो तब उसका नाम क्या कहेंगे, ऐसा है। ठीक है, तो जैसे कि देखो इसमें फर्स्ट स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो कि पहला जो स्ट्रक्चर है इसमें देखो कि बस एक OH जुड़ा है, मतलब एक, इसी को अपन क्या बोलते हैं, फिनॉल कहते हैं।
अब अगर OH भी जुड़ा हो साथ में CH3 भी जुड़ा हो, तो अगर ये OH नहीं होता और CH3 ओनली जुड़ा होता तब इसको टॉल्यूइन नाम बोलते हैं अपन। लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं फिनॉल की, और फिनॉल का नाम इसमें होना चाहिए। तो देखो जैसे कि CH3 है, तो ये जैसे ही फिनॉल का जो हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप आ गया, तो अब ये क्या होगा, ये मेन फंक्शनल ग्रुप होगा। तो यहाँ से समझ लो, यहीं से स्टार्ट होगा नंबरिंग, चाहे कुछ भी। तो इसका अगर अपन कॉमन नेम की बात करें, तो ये जो फिनॉल है, फिनॉल से ये कौन से पोजीशन पे जुड़ा है? CH3, ये जुड़ा है ऑर्थो पोजीशन पे। तो इसका नाम एक्चुअल में क्या है, जो CH3 भी रहेगा और फिर क्या बोलते हैं OH भी रहेगा, तब इसका नाम क्रिसॉल होता है। तो ये ऑर्थो पोजीशन पे है, तो पोजीशन बताते हुए हमें क्रिसॉल ऐड करना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ऑर्थो क्रिसॉल। ये हो गया मेटा पोजीशन पे, इसलिए मेटा क्रिसॉल। और फिर ये पैरा पोजीशन पे, इसलिए पैरा क्रिसॉल, ठीक है। जब ये कैसी परिस्थिति आई है, जब ये सिर्फ एक OH वाली परिस्थिति आई है, तब हम लोग इसका नाम ऐसे कह रहे हैं, ठीक है। अब देखिए सेकंड वाला, डाईहाइड्रिक फिनॉल। डाईहाइड्रिक फिनॉल जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह बेंजीन नाभिक से जुड़ा रहता है, मतलब 2 हाइड्रोक्सिल समूह बेंजीन नाभिक से जुड़ा होता है, डाईफिनॉल फिनॉल कहलाता है, ठीक है। देख लीजिए अब इसमें फर्स्ट वाले का नाम देख लीजिए। इसका कॉमन नेम है कैटिकॉल। इसमें 2 हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ है, देखिए। तो कॉमन नेम है कैटिकॉल। और ऐसे जब हम लोग इसका, ये भी कॉमन ही नेम है, मतलब देखो इसमें ऑर्थो हाइड्रोक्सी, मतलब एक को अगर हम लोग क्रियात्मक समूह माने, तब इसका नाम कैसा कहा जा रहा है, देखो ऑर्थो, मतलब एक को मेन मान के एक को ऑर्थो बनाया जा रहा है, ठीक है। तो एक को मेन क्रियात्मक समूह अगर मानेंगे तो कैसा नाम हो जाएगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी, ठीक है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनॉल। क्योंकि बेंजीन के साथ OH रहेगा तो फिनॉल, तो इसी को ऑर्थो पोजीशन पे हाइड्रोक्सी है ऐसा बता के इसका नाम और एक नाम रखा जा सकता है, ऐसा बता रहे, ठीक है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनॉल। और जो थर्ड जो इसका नाम है, अगर इसको हम लोग आयुपिक नेम टाइप से अगर देखेंगे तो कैसे हो जाएगा, देखो ये जो दोनों है, दोनों के कैसे पोजीशन पे है, जस्ट अल्टरनेट है। मतलब ये है एक OH यहाँ पे है तो दूसरा OH यहाँ पे है, मतलब दोनों का नंबरिंग करेंगे तो सामने सामने, तो 1 2 हो गया, ठीक है। तो 1 2 डाई, दोनों सेम चीज है तो उसको बोलेंगे डाई, और 2 है वो। और हाइड्रोक्सी का जो क्रियात्मक समूह का जो नाम होता है ओल होता है ना। तो क्या हो गया, 1 2 डाई, नहीं सॉरी, बेंजीन 1 2 डाई ऑल, ठीक है। अब सेकेंड वाला देखिए, इसका नाम है रिसोर्सिनॉल, रिसोर्सिनॉल, ठीक है। अगर यही चीज ऑर्थो में ना होके मेटा में हो, तब क्या है, इसका नाम होगा रिसोर्सिनॉल। ये कॉमन नेम है। अगर इसको और अधिक नाम में देखें तो मतलब कहने का मतलब और एक कॉमन नेम है, जैसे मैं यहाँ पे ऑर्थो लिए थे तो यहाँ पे मेटा हाइड्रोक्सी फिनॉल, ठीक है। और इसका और एक नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन 1 3। अब पोजीशन चेंज हो गया, पहले दूसरे नंबर पर था, अब किस नंबर पे है, 3 है, तो 1 3 डाई ऑल, ठीक। अब इसी प्रकार से देखिए थर्ड वाला, ट्राई हाइड्रिक फिनॉल। जब ये 3 होगा तब इसका क्या नाम होगा वो देखना है, ठीक है। सबसे पहला का इसको देखिए तो क्या है, पायरे गेलाल, ठीक है, पायरे गेलाल है इसका नाम, ऐसे कॉमन नेम है। अगर हम लोग इस पे ऐसे नाम रखना चाहते हैं, अगर सामान्य नाम अगर देखें तो क्या हो जाएगा इसका नाम, बेंजीन 1 3 1 2 3 1 2 3, देखो 1 2 3, तो और तीनों सेम है और 3 है वो, तो ट्राई, और इसका क्या हो जाता है, ऑल। तो क्या होगा, बेंजीन 1 2 3 ट्राई ऑल। तो उसी प्रकार से ये और ये है, ठीक है। और देखिए अन्य प्रतिस्थापी युक्त फिनॉल देखेंगे तो देखो इसमें कैसा हो जाएगा, OH को इसमें मेन क्रियात्मक समूह अगर माने, क्योंकि मानना ही पड़ेगा क्योंकि नाइट्रोज क्या है, प्रतिस्थापी है, ठीक। तो ये तो मेन क्रियात्मक समूह होगा OH। OH जब अगर हो जाएगा तो कितने नंबर पोजीशन पे ये है, 3rd नंबर पर है।
तो क्या बोलेंगे इसको, 3 नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। या फिर मेटा नाइट्रोफिनॉल भी बोल सकते हैं। इसका क्या नाम हो जाएगा देखते हैं, 4 क्लोरो, 4 पोजीशन पे क्लोरो है और 2 पोजीशन पे नाइट्रो है, तो 4 क्लोरो 2 नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। तो इसको नोट कर लेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। मैं कल इसका कॉमन नेम कैसे करके करना है वो बताऊंगी और IUPAC नेम बताऊंगी, ठीक है।